अक्सर मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें जानने का मन तो बहुत करता है, पर शायद हमारा एक व्यस्त शेड्यूल या थोड़ा सा आलस कहूं तो वो जवाबों के पीछे भागता रहे। अब चूंकि ये चैनल क्रिकेट का है तो एक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट का ही जवाब होगा, ये तो लाजमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश अवस्थी स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा स्पोर्ट्स के नए वीडियो में। और एक अक्सर सवाल जो हर एक क्रिकेट फैन के मन में आता है वो ये है कि आईसीसी की रैंकिंग्स जो आईसीसी घोषित करती है हर सीरीज के बाद, हर महीने हर साल अपडेट करती है, उसके पीछे क्या मापदंड लगाते हैं, किन पैमानों पे वो प्रमाण करते हैं कि ये टीम, ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज, ये ऑलराउंडर वर्ल्ड नंबर 1 है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको उन पैमानों के बारे में बताऊंगा जिन पे आईसीसी ये आधारित करती है कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सी टीम। तो ये अहम जानकारी, ये इंटरेस्टिंग सी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और सोशल मीडिया पे और वेबसाइट हमारी है www.cricketkia.in, उस पर आपको न्यूज़ मिलती रहती है हमारी। तो इन अमेजिंग वीडियो के अलावा क्रिकेट की न्यूज़ भी मिलती रहेगी आपको, और भी स्पोर्ट्स एरिना की। तो वीडियो के उस पार मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है वो पैमाने। तो सबसे अहम जानकारी से शुरू करूंगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको बता देता हूं कि हर साल की 1 अप्रैल को आईसीसी की जो रैंकिंग्स होती है उनका एनुअल अपडेट होता है। अब एनुअल अपडेट का क्या मतलब होता है? आईसीसी रैंकिंग्स जिन प्रमाणों पे ये आधारित करती है कि फला खिलाड़ी नंबर 1 है, फला टीम नंबर 1 है, उसके मापदंड है कि वो पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को 100% लेती है और उसके पहले के 2 सालों को 50% लेती है। यानी कि आईसीसी रीसेंट फॉर्म को बहुत मद्देनजर रखती है और रीसेंट फॉर्म में पिछले 3 साल कवर होते हैं, जिसमें से 100% जो पोर्शन होता है वो 1 साल के जो मैचेस होते हैं, जो टीम खेलती है और ये खिलाड़ी खेलते हैं, वो कवर होते हैं। और 50% कवरेज जो होता है वो उसके पहले के 2 सालों का होता है। तो दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि अभी 2020 में ही इंडिया ओडीआई में नंबर 1 पे थी, 2021 में या 22 में इंडिया टेस्ट में नंबर 1 टीम थी, बट अपडेट के बाद इंडिया नीचे आ गई, 2 या 3 पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे चली गई। तो यही कारण था जिस वजह से ये हुआ। तो बहरहाल आईसीसी रैंकिंग्स का जो सबसे बड़ा इन्वेंटर है वो है टेड डेक्स्टर। ये इंग्लैंड के बड़े अटैकिंग बैट्समैन थे और 1987 में इन्होंने ये आईसीसी रेटिंग्स का मॉडल पेश किया आईसीसी में। और हाल ही में अभी 1 साल पहले भी नहीं हुआ है, उनका देहांत भी हो गया और उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया गया था अपनी इस मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बेसिकली 1987 से पहले आईसीसी रैंकिंग्स कैलकुलेट करी जाती थी विनिंग एवरेज पे, और बल्लेबाजी में किसने कितने रन बनाए, गेंदबाजी में किसने कितने विकेट लिए। वो ये नहीं काउंट करती थी कि किसने किसके खिलाफ रन बनाए हैं और किसने किस गेंदबाज ने किस कमजोर टीम के खिलाफ विकेट लिए, जो भी हो। पर 1987 में जो नया मॉडल डेवलप हुआ उसमें तमाम चीजें ऐड हुई। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी खिलाड़ी अगर रन बना रहा है, विकेट ले रहा है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सामने की ऑपोजिशन टीम में जो खिलाड़ी हैं उनकी रेटिंग्स क्या है। तो सबसे पहले खिलाड़ियों की रेटिंग्स डिसाइड करी गई और उसके बेसिस पे टीम की रेटिंग्स डिसाइड करी गई। तो खिलाड़ियों की रेटिंग में बेसिकली 0 से 1000 तक रेटिंग पॉइंट्स होते हैं और आईसीसी ये कहती है अगर किसी खिलाड़ी के 500 से ऊपर रेटिंग पॉइंट्स हैं तो वह एक अच्छा खिलाड़ी माना जाएगा, और 750 के ऊपर रेटिंग पॉइंट्स वाले को खिलाड़ी लगभग ये तय रहता है कि वो टॉप 10 रैंकिंग में रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रेटिंग्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, तो बेसिकली रेटिंग्स कैलकुलेट होने का मापदंड ये है कि पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस लिया जाता है और उसके पहले 2 साल का 50% परफॉर्मेंस लिया जाता है। तो कोई भी खिलाड़ी जब पदार्पण या डेब्यू करता है तो टेस्ट क्रिकेट में 12 से 15 महीने अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और T20 वनडे 9 से 12 महीने खेला है तो वो रैंकिंग्स के लिए एलिजिबल होता है। तो नंबर ऑफ मैचेस नहीं बट टाइम पीरियड यहाँ पे देखता है आईसीसी। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि तमाम अलग अलग एडवांसमेंट्स हुए इसमें। तो
उसके बाद जैसे जैसे अगर आप कोई भी खिलाड़ी ने किसी टेस्ट मैच के दूसरी इनिंग में रन बनाए तो उसको ज़्यादा बोनस पॉइंट मिलता है। कोई खिलाड़ी अगर रन बनाए उसकी टीम जीतती है तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं जो रेटिंग पे अच्छा असर डालते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बनाए और भुवनेश्वर कुमार ने 50 रन देके 3 विकेट लिए। उसके अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 180 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 50 रन देके 3 विकेट लिए। तो अब यहाँ पे दोनों टीम में जो टोटल रन स्कोर होते हैं बेसिकली उसके लिहाजे से रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आईसीसी रैंकिंग्स एक फ्लेक्सिबल रेटिंग पॉइंट सिस्टम है जिसमें सामने वाली टीम के ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ, उनका स्कोर देखा जाता है और उन्हीं पैमानों पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसको कितने रेटिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी गेंदबाज, अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो गेंदबाजों का सीन ये रहता है कि वो जितने ज़्यादा ओवर्स डालेंगे ऑब्वियसली रेटिंग पॉइंट्स उनको उतने ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कोई खिलाड़ी 4 ओवर में बाई चांस 4 विकेट ले गया और किसी खिलाड़ी ने 10 ओवर में गेंदबाजी करी और 4 विकेट लिए तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि उसने वर्कलोड टीम का ज़्यादा संभाला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी फिजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ें भी इसमें एडेड हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं लेता पर अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करता है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, यानी कि टेस्ट और वनडे और T20 में, तो उसको तवज्जो दी जाती है, मतलब उसको एक्स्ट्रा रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं उस परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी टीम कंट्रीब्यूट आपने किया और टीम जीती है तो आपको कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। अब जैसे एक और सिनेरियो ले लेते हैं, किसी टीम ने 500 रन बनाए और उसमें लमसम 2-3 बैट्समैन ने सेंचुरी मारी और दूसरे टेस्ट मैच में उसी सीरीज में बल्लेबाजी टीम ने 250 रन बनाया और उसी सेम बल्लेबाज ने सेंचुरी मारी, तो उस सेम बल्लेबाज को सेकंड टेस्ट मैच में ज़्यादा रेटिंग पॉइंट दिए जाएंगे क्योंकि जो एल्गोरिथम, जो सिस्टम होता है वो हाई स्कोरिंग मैचेस में से रन्स को वैल्यू कम करता है और लो स्कोरिंग मैचेस में रन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ऑल इन ऑल आईसीसी रेटिंग सिस्टम, आईसीसी रैंकिंग सिस्टम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो सब फैक्टर्स को कंबाइन करता है कि आपकी टीम जीती कि नहीं जीती, सामने वाली टीम्स का कंबाइंड रेटिंग पॉइंट्स, उनकी बॉलिंग अटैक कैसा है। और बेसिकली एक और चीज़ यहाँ पे ऐड होती है कि आपने टीम के लिए कितना ज़्यादा वर्कलोड किया है एज अ बॉलर। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं और उस लिहाजे से होता है यहाँ पे। और कोई भी खिलाड़ी अगर संन्यास ले लेता है तो उसको रैंकिंग सिस्टम से उसका नाम हटा दिया जाता है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, तो लाजमी है कि उसका नाम होना जायज़ नहीं है। तो ऐसे तमाम से फैक्टर्स जैसे मैंने आपको समझाए ये होते हैं। अगर आपको इसका इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हो हमारे ये वीडियो पे कमेंट करके, तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहिए आजकल, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या मापदंड हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स पे आपको ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो फिलहाल अब मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा इस वीडियो के लिए बहरहाल, और उम्मीद करूँगा जल्द से जल्द अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, मास्क पहनो, टेक केयर एंड बाय।